हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफ स्टाइल। तो ये बनारस ब्लॉग का पार्ट 2 है, यानी कि बनारस में हमारा दूसरा दिन। क्योंकि पहला दिन हम लोग गए थे प्रयागराज, जिसका वीडियो आपने पार्ट 1 में देख लिया है। ये पार्ट 2 है। तो दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह फ्रेश वगैरह होकर होटल से और जा रहे थे केदार घाट। एक्चुअली हम लोग निकले थे दशाश्वमेध घाट के लिए, लेकिन प्लान हुआ चेंज। एक मतलब वहाँ के भैया थे लोकल, उन्होंने बताया कि आप यहाँ नहा लीजिए, यहाँ से बोट लेकर आप वहाँ घाट जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ चलिए, यहाँ से बोट लेकर वहाँ चले जाइएगा। तो ऐसा हुआ, बट बाद में फिर प्लान हो गया चेंज। और रास्ते में फिर हम लोग बैठे थे यहाँ पर चाय पीने के लिए। ठीक है, तो फिर प्लान क्या हुआ कि जब हम लोग केदार घाट पे गए तो वहाँ जो बोट वाले भैया थे, उन्होंने रेट कुछ ज़्यादा ही वो बोल रहे थे पर पर्सन, क्योंकि बोटिंग का जो भी रेट था पर पर्सन के हिसाब से था, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे हम सभी का। तो इसलिए हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग यहीं केदार घाट में ही नहा लेंगे, और उसके बाद होटल जाकर आराम से कपड़ा, जो गीला कपड़ा है हमारा, वो सब रख देंगे, और उसके बाद फिर अच्छे से रेडी वगैरह होकर तब फिर मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो वही हुआ। हम लोग यहाँ पहुँच गए केदार घाट पे, और यहाँ का नज़ारा, यहाँ पर लोग नहा भी रहे थे, और क्या बोलते हैं उसे, जो मतलब अस्थि विसर्जन या फिर पिंडदान, कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ कुछ इस तरह से वो सब भी हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहुँचे, और यहाँ पर अभी ना बोट वाले भैया से बात ही हो रही थी कि हमें जाना है उधर करके। तो यहाँ देख लीजिए, कुछ इस तरह से बोट लगे हुए थे, और वो लोग फिर पर पर्सन, आप मतलब वहाँ ऐसा है ना कि आप जितना आप बार्गेन कर सको, जितने में आप उनको मना सको, वैसा कुछ फिक्स नहीं है। सब लोगों के लिए अलग अलग, मतलब एक ग्रुप के लिए अलग हो जाता है, दूसरे ग्रुप के लिए अलग हो जाता है रेट, तो वैसा है। तो यहाँ पर फिर हम लोग पहुँचे, बात हुआ, बट बात बना नहीं। और यहाँ पर ये चेंजिंग रूम है, तब बना हुआ था कि आप आराम से यहाँ नहाकर और फिर अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो फिर डिसाइड वही हुआ कि हमें यहीं पर नहाना है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतरने लगे यहाँ से। मतलब सीढ़ियाँ थी अच्छी खासी, मतलब बोलूँ तो लगभग 15 से 20 सीढ़ी होगी, लंबी लंबी थी, ऐसा नहीं कि छोटा सीढ़ी था। और भीड़ भी आप जितना देख रहे हैं इतने ही लोग थे, क्योंकि हम लोगों को लगभग 9 साढ़े 9 हो गए थे आते आते, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना यहाँ, तो हम लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। और जब हम लोग यहाँ रांची से गए थे बनारस, तो तब यहाँ इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग यहाँ से रेनकोट और अम्ब्रेला लेकर गए थे कि अगर वहाँ भी बारिश होगी तो कम से कम भीगना ना पड़े और हम लोग घूम सकें। उसके बाद फिर यहाँ पर शुरू हुआ दौर नहाने का। सबसे पहले पापा नहाए, पापा जल्दी से नहा कर निकल गए। उसके बाद मैं, इन लोग दोनों तो शुरू से ही, मतलब हस्बैंड और ख्याति, इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था बहुत नहाने में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गई, मुझे तो डर के मारे मेरा हालत ही ख़राब हो गया था। मैं फिर भी नहाई, मम्मी नहाई, उसके बाद इन लोगों को फिर निकाला गया, फिर हमने चेंज वेंज किया। उसके बाद फिर यहाँ पर मंदिर पर ही बैठकर हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए कुछ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ केदार घाट है, और यहीं पर केदारेश्वर मंदिर है। ये जो मंदिर जो आप देख रहे हैं ना, मंदिर जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस मंदिर का नाम केदारेश्वर मंदिर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग होटल आए थे, जैसा मैंने आपको बताया, और ये फ़ोटोज़ मैंने कल के वीडियोज़ में भी शेयर किए थे। फिर हम लोग तैयार हुए अच्छे से, जो गीले कपड़े थे उन्हें धो कर हमने वहीं पे होटल में ही डाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग निकले काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो हमने लिया था रिक्शा, वहाँ पर ना 4 सीटर रिक्शा चलता है, तो हमने वही लिया था कि क्योंकि टुक टुक या फिर ऑटो तो हम लोग हर जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये इस तरह का रिक्शा नहीं मिलता सब जगह।
तो इसीलिए था कि हमें रिक्शे पे बैठना है, ठीक है। तो और मैं ना पीछे बैठी थी, मम्मी पापा को मैंने आगे बैठा दिया था और हम लोग तीनों पीछे बैठ गए थे कि अच्छा से वीडियोस में बना सकूँ इस वजह से। और जहाँ हम लोग होटल, मतलब जिस होटल में रुके थे वहाँ से देख लीजिए मंदिर का रास्ता मैं बोलूँ तो 10 मिनट, हाँ लगभग 10 मिनट, क्योंकि हम लोग रिक्शे में थे तो 10 मिनट लगा होगा। अगर टुक टुक या ऑटो में होते तो 5 मिनट में ही पहुँचा देते। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, क्योंकि हम लोग जहाँ रुके थे ना उस जगह का नाम था सोनारपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर ना लाइन से होटल्स हैं एकदम, और एकदम गली गली में, जैसे बोलते हैं ना बनारस की गलियाँ बहुत फेमस है, तो उसी तरह यहाँ गली गली में आपको होटल मिलेंगे। तो वो ऑटो वाले भैया ही होते हैं जो आपको गलियों में घुसा घुसा कर होटल दिलवाएंगे। नहीं तो आप अगर खुद सोचेंगे कि यहाँ उतर कर और होटल ढूंढे तो आपको एकदम मेन रोड पे ना बहुत कम होटल मिलेंगे आपको रहने वाले, ठीक है। तो वो ऑटो वाले भैया ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है कहाँ होटल है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और धूप अपनी चरम सीमा पर, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है ना। तो यहाँ मंदिर का रास्ता देखिए, मतलब दोनों तरफ मतलब रास्ते के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। फिर ये ना कोई बाबा वहाँ से पार कर रहे थे, ढोलक वगैरह बज रहा था और लोग इनके पैर छू रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया इनके बारे में, ठीक है। और इस टाइम हम लोग जा रहे थे, जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे उस टाइम भी इसी तरह से एक बाबा क्रॉस किए थे और सेम चीज़ हो रहा था। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ, मतलब क्यों हो रहा था ऐसा, इसलिए क्या। और यहाँ से दुकान वाले भैया अपने, मेरे यहाँ से वो प्रसाद वाला जो चक्कर रहता है कि यहाँ से जूते चप्पल रख लो प्रसाद ले लो वाला। और यहाँ साड़ियों की दुकान की क्या बोलूँ मैं, मतलब इतनी दुकान की मत बोलिए। बनारस अपने बनारसी कपड़े के लिए, बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। तो इतनी दुकान थी ना कि बस। और यहाँ ना माउथ फ्रेशनर भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, क्योंकि बनारसी पान भी वैसे ही है ना। तो माउथ फ्रेशनर भी बहुत थे। और इस टाइम हमारा पूजा वगैरह हो गया था, हमने दर्शन कर, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे। और जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे बारिश भी हो गई थी, तो वेदर थोड़ा अच्छा हो गया था। और दर्शन करने के बाद भी अच्छी खासी आधे घंटे तक एकदम झमाझम बारिश हुई, मौसम एकदम अच्छा सुहाना हो गया था। उसके बाद हम लोग फिर निकले वहाँ से मंदिर से, काशी विश्वनाथ मंदिर से। उसके बाद माता अन्नपूर्णा का मंदिर था, वहाँ हमने दर्शन किया। उसके बाद फिर रिटर्न आए और फिर हमने अपना फ़ोन वगैरह जो है सब लिया। जिस शॉप से हमने प्रसाद लिया था वहीं पे फ़ोन वो लोग लॉक कर देते हैं, वहीं जमा हो जाता। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो यहाँ गंगा आरती देखने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं दशाश्वमेध घाट। आरती कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों को चेयर्स मिल गया था बैठने के लिए, यहाँ अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, चेयर्स लगे हुए थे बैठने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ नया चीज़ मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।